वेलकम टू एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सदृश है? तो वो मिलता है हमें लोथल से। ठीक है, लोथल से प्राप्त एक भांड पर ही चालाक लोमड़ी की कथा अंकित है। आपने बचपन में एक कहानी सुनी ही होगी लोमड़ी की, तो वही किस पर है? लोथल से हमें मिली है। ठीक है, इसी पर अंकित है। ठीक, और हमें लोथल से मम्मी की आकृति भी मिली है। ठीक है, लोथल से हमें मम्मी की आकृति भी प्राप्त हुई है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, ठीक है, तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी, ठीक है, आदि धातुएं तो मिली हैं परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुआ है। हड़प्पा कालीन लोग लोहे से अपरिचित थे। ठीक है, उनको जानकारी नहीं थी। भारत में लोह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल से, ठीक है, जो लोहे का आरंभ है वो उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से माना जाता है, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। दोस्तों, मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ हर क्वेश्चन के साथ, वो भी आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है और अच्छे से सुनना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। क्योंकि एग्जामिनर क्या आपसे यही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं हमें उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और आप भी जब भी कुछ भी पढ़े, कोई भी क्वेश्चन करें या कुछ भी पढ़े, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपको सब पढ़ना चाहिए क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो ये किया था J.H. मेके ने। ठीक है, चहुंदड़ों की पहली बार खुदाई मार्च 1930, ठीक है, 1930 में AG मजूमदार ने करवाई और उसके बाद, ठीक है, इनके बाद 1935 में से लेके 36 तक, ठीक है, अमेरिकी स्कूल ऑफ इंडिक एंड इरानियन तथा म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्ट के दल ने अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैगे के नेतृत्व में कराई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, दीव स्थित है। ये दीव कहाँ स्थित है? तो ये है खंबात की खाड़ी में। ठीक है, खंबात की खाड़ी दमन और दीव के समीप मुहाने पर 190 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन तेजी से 24 किलोमीटर तक संकरी हो जाती है। ये खाड़ी साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियों को अपने में समाहित करती है। दोस्तों, मैं बहुत ही धीरे धीरे बोल रही हूँ तो आप नोट डाउन अच्छे से कर सकते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है। ठीक है, ये भारत का
पहला स्टेशन है जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने एवं ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1984 में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सियाचिन समुद्र तल से करीब 5753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर क्षेत्र में स्थित इस ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद भी है। ठीक है, साथ में ये भी याद रखेंगे। ठीक है, कश्मीर क्षेत्र में स्थित इस ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद भी है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किस ग्लेशियर को लेके विवाद है, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। ठीक है, कोच्चि जिसे कोचीन भी कहा जाता था, लक्षद्वीप सागर के दक्षिण पश्चिम तट रेखा पर स्थित एक बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह शहर है जो भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले का एक भाग है। ठीक है, कोच्चि को काफ़ी समय से प्रायः एर्नाकुलम भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम होगा। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अक्साई चीन। लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित एक बंद जल सांभर झील है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, बंद जल सांभर झील है ये। ठीक है, इस इलाके को भारत अपने जम्मू व कश्मीर राज्य का अभिन्न अंग मानता है, लेकिन इस पर चीन का नियंत्रण है, जो इसे सीजियांग प्रांत के खैतान विभाग के भाग के रूप में प्रशासित करता है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल तो है लद्दाख। ठीक है, भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख है। यह भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। यह एक संक्षिप्त एरिया है। इसके संरक्षित शीत मरुस्थल विश्व भर में, ठीक है, विश्व भर में कितने हैं? 120 देशों में 6669 है। ठीक है, नेक्स्ट है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। क्यों फट जाती है? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, जाड़े की रातों में अत्यधिक यानी कि ठंड के मौसम में, ठंड में जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, 4 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ़ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा और जल के आयतन में वृद्धि होगी। ठीक है, इसी कारण से पाइप फट जाती है। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है। क्यों कठिन है? बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है, और उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर से झटका देकर पृथ्वी को पीछे धकेल लेते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, न्यूटन के कौन से नियम? तृतीय नियम। ठीक है,
तृतीय नियम, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। ठीक है, तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ठीक है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। यदि किसी धातु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु डूब जाएगी, क्योंकि वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। तो ये किया था स्वराज पार्टी ने 1924। ठीक है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में, 1946 को हुई। और 11 सितंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और H.C. मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर B.N. राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक में केवल कितने लोग थे। 211। ठीक है, 211 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन के दिसंबर 1929, ठीक है, 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। ठीक, और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, लेकिन भारत 15 अगस्त 1947, ठीक है, सबको पता है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या होता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है, RBI को है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर दिया है, मैंने आपको कोई ऑप्शन नहीं दिए हैं, वो इसलिए ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, आप कंफ्यूज ना हो, आपको डायरेक्ट ही पता हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इनको अच्छे से कर सकते हैं, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए मैंने ऐसे किया था कि जल्दी जल्दी और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल करा पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है।
वित्त मंत्रालय द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा हर वर्ष 31 जनवरी, ठीक है, 31 जैन को जारी किया जाता है, जो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संग्रहित किए गए आंकड़ों पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें भारत सरकार के आय, व्यय, आयात, निर्यात तथा वार्षिक बजट का विस्तृत विवरण होता है। ठीक है, पूरा लेखा जोखा होता है, जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च तक किए गए संपूर्ण आर्थिक विवरणों का सही लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो माना जाता है तानसेन को। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। संगीत सम्राट तानसेन द्वारा आविष्कृत इस राग का मौसमी रागों में प्रमुख स्थान है। ठीक है, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला यह राग मल्हार भी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, तो वो थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने तथा महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे ने बम्बई में 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 1867, ठीक है, 1867 को की। नेक्स्ट है आइस हॉकी खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो आइस हॉकी खेल परिसर जाना जाता है रिंक के नाम से। ठीक है, आइस हॉकी या बर्फ हॉकी बर्फ पर खेले जाने वाला खेल है, जो हॉकी खेल का एक स्वरूप है। ठीक है, इसमें प्रतिद्वंदी स्केटरों की मदद से छड़ी द्वारा गोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइस हॉकी कनाडा, मध्य प्रदेश, ठीक है, कहाँ का? कनाडा, मध्य प्रदेश, और पूर्वी यूरोप, नॉर्डिक, ठीक है, और रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे लोकप्रिय है। ठीक है, ये कहाँ का लोकप्रिय है? कनाडा, मध्य और पूर्वी यूरोप, नॉर्डिक देशों में, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे लोकप्रिय है। ठीक है, आइस हॉकी के खेल परिसर को रिंक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे होगा ये, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश नहीं था, ये मध्य और पूर्वी यूरोप। ठीक है, मध्य और पूर्वी यूरोप। ठीक है, यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आइस हॉकी के खेल के परिसर को हम क्या कहते हैं? रिंक कहते हैं। ठीक है, परिसर, ठीक है, रिंक कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल का एक उदाहरण है। तो जो ये ट्रैक बॉल है ये होता है पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, आपको पता ही होगा पॉइंटिंग डिवाइस माउस को कहते हैं। ठीक है, और जो ये माउस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसका वास्तविक नाम क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं इसको हम? पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, माउस का उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने
उसकी तरफ जाने तथा उन्हें खोलने व बंद करने में किया जाता है। ठीक है, आपको पता ही है, हम कहीं पे भी जाना होता है तो जो एरो होता है वो माउस से चलता है, और हमें कहीं पे भी जाना होता है हम वहाँ जाके उस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो वो ओपन हो जाता है। हमें क्लोज़ करना होता है तो साइड में होता है, हम उसको माउस से ही करते हैं तो क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, माउस के उपयोग द्वारा यूज़र कंप्यूटर को निर्देश देता है। ठीक है, जो भी यूज़र होता है, जो भी उसको यूज़ कर रहा होता है, वो एक तरीके से निर्देश दे रहा होता है माउस के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा एक यूज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। ठीक है, हम एरो से माउस से कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। NCERT का विस्तृत रूप क्या है? तो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है जो विद्यालय शिक्षा से जुड़े मामलों पर, ठीक है, किससे जुड़ा है? शिक्षा। इस वर्ड से तो आप जानते ही होंगे, NCERT काफ़ी फेमस है। ठीक है, सभी को पता होगा। ठीक है, ये शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार व प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी IT में HTML से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है HTML से? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। ठीक, आपसे ऐसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को व्हाट्सएप फेसबुक पर मैसेज और कॉल करने के लिए टैक्स लगाने का ऐलान किया गया था? इसके विरोध में हुए प्रदर्शनों के चलते वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये हुआ था लेबनान में। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किसने फिर से नए लॉकडाउन की घोषणा की है? तो अभी फ्रांस और जर्मनी ने घोषणा की है। ठीक है, हाल ही में चौथे इंडियन एनर्जी फोरम का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? ठीक है, तो ये बना है चीन। ठीक है, भारतीय इस्पात, ठीक है, यानी कि इंडियन स्टील, ठीक है, इसका 29% यानी कि कुल जितना भी सेल हुआ उसको 29% चाइना ने अकेले खरीदा है। हाल ही में DMRC ने किसके साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी क्या है? SBI कार्ड। ठीक है, ये कार्ड दिल्ली मेट्रो में भी काम करेगा और क्रेडिट कार्ड की तरह भी वर्क करेगा। नेक्स्ट है हाल ही में डॉक्टर तुलसीदास, ये दोस्तों चुप है, चुप पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो ये जीता है डॉक्टर सतीश मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्या है? हाल ही में हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे रोहित शर्मा। ठीक है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।